आज के इस सीरीज में फंक्शन एंड फार्मूला के सीरीज में हम लोग कैरेक्टर फंक्शन के बारे में जानेंगे, या आप कहें CHAR, या CHAR को हम लोग कैरेक्टर फंक्शन भी बोलते हैं। तो कैरेक्टर फंक्शन का काम क्या है? तो कैरेक्टर फंक्शन का या कैरेक्टर का हम लोग आस्की कोड कहते हैं। आस्की वैल्यू होता है जो 1 से लेके 255 तक का कोड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। हमने यहाँ पे आपको फुल फॉर्म लिखा है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये हमारा आस्की कोड होता है। तो आस्की कोड का काम क्या पड़ता है? अलग अलग एप्लीकेशन में इसका अलग अलग काम पड़ता है आस्की कोड का। तो आस्की कोड को हम लोग बोलते हैं नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर, वैसा कैरेक्टर जो आपके कीबोर्ड पर नहीं है, फिर भी उस चीज़ को हम लोग लिखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हम लोग उसको कैसे यूज करेंगे, इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। या आप कह सकते हैं कि इस फंक्शन का उपयोग नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर को टाइप करने के लिए किया जाता है जो कीबोर्ड पर आप नहीं आ पाता है या नहीं आता है। अब यहाँ पे लिखे हैं आस्की कोड, कैरेक्टर कोड के बाद में लिखे आस्की कोड जो 1 से लेके 255 तक होता है। इसका फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है। हमने यहाँ पे आपको कोड डिफाइन किया है, 1 से लेके 255 तक हम यहाँ लिखे हैं। अब हम पहले पता करते हैं कि इसका आस्की कोड कैरेक्टर कोड क्या होता है। तो इस कैरेक्टर कोड को यूज करने के लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले CHAR लिखते हैं, इजिकल टू दीजिए और CHAR लिखिए। जो ही लिखेंगे तो ये लिखता है रिटर्न्स द कैरेक्टर स्पेसिफाइड बाय द कोड नंबर फ्रॉम द कैरेक्टर सेट फॉर योर कंप्यूटर। तो इसको दीजिए, आप यहाँ से ब्रैकेट दीजिए, और ब्रैकेट देने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसका हम लोग एड्रेस दे देंगे 1 का, और ब्रैकेट बंद करके आप इंटर मारिए। ये देखिए हमारा ऐसा आया। अब हम चाहते हैं कि 255 तक का जो आस्की कोड का हमने चर्चा किया उसका हमको कोड चाहिए। अब आप इसको पकड़ करके फिल हैंडल के सहारा से 255 तक आप ले चलिए। जो ही 255 तक आप ले चलेंगे तो हमारा ये आस्की वैल्यू दिखाएगा। तो इस तरह से आप इसको खींच सकते हैं। इसको खींचिए, ये देखिए 211 जो भी आया ये आप यहाँ मैक्सिमम 255 तक होता है। आप जो ही छोड़ेंगे तो ये हमारा देखिए आस्की वैल्यू सबका दिखाया। ये देखिए अगर हम कैरेक्टर में यहाँ पे 38 लिख दे तो % साइन आएगा। ये देखिए ऐसा साइन हमारे कोड में नहीं है, कैरेक्टर 36 का ऐसा कोड हो जाता है। इस तरह से आप यहाँ देखिए, अगर हम लोग अल्फ़ाबेटिकली की बात करें तो अगर आस्की वैल्यू ABCD का भी कैरेक्टर कोड 65 अगर लिखते हैं तो आपका कैरेक्टर A आता है, ABCD करके। ये देखिए यहाँ पे आपको आया 99 तक आप आएंगे, ये यहाँ तक आया, Y तक, Z तक आया 90 तक, फिर स्मॉल का चालू हुआ A से लेके। तो ये हमारा आस्की वैल्यू होता है, कैरेक्टर कोड होता है। अब इसी को हम लोग अलग अलग तरह से कुछ फार्मूला में आपको यूज करके हम बताएंगे। हमने यहाँ पे कैरेक्टर कोड कुछ लिखा है, वैसे कैरेक्टर कोड को हमने इंडिकेशन किया है समझने के लिए। आपको हम लिखे हैं 181 का कैरेक्टर कोड क्या होगा, 138 का क्या होगा, 169 का, 174 का। ये आस्की वैल्यू या कैरेक्टर कोड या सिंबल आप जो कहिए। तो फिर वही बात आप लिखिए, इजिकल टू CHAR लिखिए, अब ब्रैकेट दीजिए और इस कोड को क्लिक कीजिए और आप इंटर मारिए। तो ये देखिए ऐसा सिंबल हमारे कीबोर्ड में नहीं है। अगर आपको इस टाइप का सिंबल टाइप करना होगा, लिखना होगा, तो आपको कैरेक्टर कोड का सहारा लेना पड़ेगा। अब चूंकि एक निकाल दिए, अब आप इसको पकड़ के ऐसे खींच दीजिए। ये देखिए हमारा ऐसा सिंबल, ये देखिए कॉपीराइट का सिंबल इस टाइप का 1/4 कॉमा हाइफन, इस तरह से कुछ कैरेक्टर कोड हम आपको यहाँ पे बताए हैं आप कैसे निकालेंगे। अगर आपको नहीं मालूम है, आप जानना चाहते हैं, तो इंडिविजुअली लिख करके आप कैरेक्टर का 1 से लेकर 255 के बीच में देंगे तो भी दिखाएगा। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। अब इसी को हम कुछ एग्जाम्पल के सहायता से, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको करके बताएंगे कि आप इसका यूज कैसे करते हैं हम लोग। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2 और रिजल्ट बताए हैं। यहाँ पे आपको रिजल्ट करके हम बताएंगे। हम आपको इसमें कुछ कॉन्कैटिनेट फार्मूला का सहारा लेंगे।
इससे पहले हम कॉन्कैटिनेट फार्मूला का वीडियो बना चुके हैं। आप जानते हैं कॉन्कैटिनेट फंक्शन क्या करता है कि दो टेक्स्ट को वो जोड़ता है। तो दो टेक्स्ट को जोड़ के कैसे इस कैरेक्टर फंक्शन का हम लोग यूज करेंगे, CHR फंक्शन का हम लोग कैसे यूज करेंगे, उसको हम लोग साथ साथ में देखते हैं। तो सपोज कीजिए कि हम यहाँ दो टेक्स्ट को पहले जोड़ते हैं। इक्वल टू कीजिए और ये सेल लिखिए और आप जाते हैं कॉन्कैटिनेट फंक्शन को जोड़ने के लिए एम्परसेंड साइन का यूज किया जाता है और आप दूसरा टेक्स्ट को क्लिक कीजिए और इंटर मारिए। ये देखिए सिंपल ये आपको जोड़ दिया। अब दूसरा हमारा वही चीज़ है, अब इसमें हम कैरेक्टर फंक्शन का यूज करते हैं। हम चाहते हैं कि दो टेक्स्ट के बीच में कॉमा लगा दें, तो फिर वही बात इक्वल टू दीजिए, आप ये कोड दीजिए, फिर आप एम्परसेंड साइन लगाइए। अब बीच में चूंकि आपको कॉमा चाहिए, इसके लिए हम CHAR लिखेंगे और CHAR लिखेंगे। हमने यहाँ पे बताया है 44 अगर डालते हैं तो आपका कॉमा हो जाता है, तो आप 44 डालिए, फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिए, फिर इसमें आप एम्परसेंड साइन लगाइए और टेक्स्ट 2 का एड्रेस दीजिए और ब्रैकेट आप यहाँ पे बंद कर दीजिए। अब जो ही इंटर मारेंगे तो ये देखिए हमारा इसके बीच में ग्लोबल कंप्यूटर के बीच में यहाँ पे आपको कॉमा लगा दिया। तो इस टाइप से आपको कॉमा अगर चाहिए तो कैरेक्टर फंक्शन का यूज करके देख सकते हैं। हम F2 मारते हैं, आप देख सकते हैं कि हमने पहले इस सेल का एड्रेस दिया, एम्परसेंड साइन लगाया, CHAR 44 दिया, फिर एम्परसेंड साइन और दूसरे का एड्रेस दे के हमने इंटर मारा तो लगा दिया। इसी तरह से एक और फंक्शन है, इसमें हम हाइफन चाहते हैं। सपोज कीजिए इक्वल टू दीजिए, फिर इसका एड्रेस दीजिए, आप एम्परसेंड साइन लगाइए और CHAR लिखिए। अब हाइफन के लिए हमने यहाँ पे 45 बताया, इससे आपका हाइफन आता है, तो 45 लिखिए और ब्रैकेट बंद कीजिए, फिर आप एम्परसेंड साइन लगाइए और दूसरे टेक्स्ट का दीजिए। और यूज करना हो तो कर सकते हैं, आप ब्रैकेट दीजिए और इंटर मारिए। तो ये देखिए हमारा बीच में यहाँ पे ग्लोबल और कंप्यूटर के बीच में यहाँ पे आपको कॉमा लगा के दिखाया। तो इस तरह से आप कैरेक्टर फंक्शन का यूज करके देख सकते हैं। इसके अलावा एक एग्जांपल हम और बताए हैं, इसमें हम आपको अलग अलग नाम लिखे हैं, नेम है, एड्रेस है, सिटी है, पिन है। हमको एक ही जगह चाहिए और उसका लाइन ब्रेक में चाहिए, टूटा हुआ चाहिए, तो कैरेक्टर 10 फंक्शन का ब्लैंक स्पेस होता है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं इक्वल टू CHAR, आप ब्रैकेट दीजिए और इसमें हम लोग कैरेक्टर 10 लिख के इंटर मारते हैं। तो ये देखिए कुछ नहीं दिखा, इसका मतलब है कि ये ब्लैंक स्पेस हमारा होता है। तो हम उसी कैरेक्टर 10 फंक्शन का यूज करके ब्लैंक का यूज करके हम लोग लाइन नीचे ऊपर इसको सेट करेंगे। तो वही बात फिर इक्वल टू दीजिए, आप ये एड्रेस लीजिए, फिर आप एम्परसेंड साइन लिखिए। अब इसमें आपको चूंकि गैप चाहिए, लाइन आपको तोड़ने हैं, तो CHAR लगाइए और ब्रैकेट दीजिए और कैरेक्टर 10 लिखिए, फिर ब्रैकेट बंद कीजिए, फिर आप एम्परसेंड साइन दीजिए। अब दूसरा टेक्स्ट आपको चाहिए तो दूसरा टेक्स्ट के लिए इस रामदयालु वाले पे क्लिक करिए, फिर आप एम्परसेंड साइन लगाइए और CHAR लिखिए, कोड देते हैं, फिर ब्रैकेट बंद कीजिए, अब 10 दे दिए, अब ब्रैकेट बंद कीजिए, फिर एम्परसेंड साइन आप लगाइए। अब हमको इसमें मुजफ्फरपुर वाले का एड्रेस चाहिए, फिर एम्परसेंड साइन आप लगाइए और हम इसमें CHAR फिर लगाते हैं, फिर ब्रैकेट दीजिए और 10 देना है और फिर इसमें एम्परसेंड साइन आप दीजिए और हमारा पिन नंबर, इसमें एम्परसेंड साइन के बाद आप पिन नंबर लगाइए। तो इस टाइप से आपको ये दिखाएगा, इसमें गैप करके इसमें चाहिए। अब हम इसको ब्रैकेट आपको यहाँ से बंद कर देते हैं और जो ही आप इंटर मारेंगे तो इस टाइप से आपको दिया, जोड़ तो दिया लेकिन नीचे ऊपर नहीं किया। इसके लिए आपको यहाँ पे रैप टेक्स्ट करने होंगे। ये रैप टेक्स्ट में आपको बताता है कि नीचे ऊपर करेगा। अगर आप रैप टेक्स्ट का यूज करते हैं तो ये देखिए सोनू कुमार रामदयालु और ये मुजफ्फरपुर आपको नीचे पिन कोड दे दिया। तो इस तरह से आप कैरेक्टर फंक्शन का यूज करके आप नीचे ऊपर भी आप लाके देख सकते हैं या कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम लोग ये देखें कि MS एक्सेल के अंदर में ASCII कोड कैरेक्टर फंक्शन का या CHAR फंक्शन का यूज कैसे करेंगे, किसी चीज़ का हम लोग सिंबल कैसे जानेंगे। सपोज कीजिए कि हम लोग को जानना है
इक्वल टू दीजिए, लिखिए CHAR। हम चाहते हैं कि 65 का कोड क्या होता है। आप ब्रैकेट में इंटर मारिए, ये देखिए कैपिटल ये आपका आया, आपको दिखा कि कैपिटल ए आपका 65 अगर डालते हैं तो कैपिटल ए आता है। सपोज कीजिए कि इक्वल टू करते हैं, CHAR देते हैं, आप 95 या 90 का चाहते हैं तो ब्रैकेट दीजिए और इंटर मारिए, तो आपको ये देखिए जेड आता है। कैरेक्टर 90 अगर कोड में चाहिएगा तो जेड दिखता है। तो इस टाइप से आप तो यहाँ से करेंगे ही। दूसरा कंसेप्ट है कि हम इसी चीज़ को आपको मीनू से फार्मूला फंक्शन के अंदर से करके बताते हैं। आप वही बात फिर फार्मूला में जाइए, इंसर्ट फंक्शन में जाइए और इसमें CHAR लिखिए और इसको गो कीजिए। जो ही आप इसको गो करेंगे तो ये फंक्शन आ गया और आप ओके करिए। अभी कहता है नंबर, तो आप चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं किसी भी चीज़ का, 1 से लेकर 255 का बीच का। सपोज कीजिए कि हम लोग को 40 का, 50 का या 80 का चाहिए, तो आप 80 लिख के आप इसको इंटर मारिए, तो जो ही मारे तो ये देखिए इस टाइप से आ गया। तो आप फार्मूला एंड फंक्शन के सीरीज में इंसर्ट फंक्शन के माध्यम से भी आप कोड ला सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हमने आपको बताया कि आस्की कोड को यूज करके हम लोग कैसे इसका यूज करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही रहा कि MS एक्सेल के अंदर में यूज कैरेक्टर आस्की कोड का हम लोग यूज कैसे करेंगे, उसके एग्जाम्पल के साथ हम आपको बताएं। तो आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलता